8 साल पुराने मुकदमे में अमानुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और एमएलए सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं 8 साल पुराने मामले में, अब अमानुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सभी जानते हैं, आप लोगों ने भी बखूबी दिखाया, पूरे नेशनल मीडिया ने, आप लोगों ने सबने दिखाया कि किस तरह से गैर कानूनी तरीके से अमानुल्लाह जी को गिरफ्तार किया गया है। 2016 का वो केस जो केस ही नहीं था, जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी और अमानुल्लाह खान को क्लीन चिट दी। उसके बाद वही केस सेम एसीबी में चला, एसीबी में भी हाईकोर्ट के जरिए फटकार पड़ी और क्लीन चिट मिली। आज ये लोग उसी केस को वो चिराग के जिन की तरह निकाल के लेकर आए और ईडी के जरिए अमानुल्लाह खान को, आम आदमी पार्टी से इतना बड़ा डर है मोदी जी को कि जब वो देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी 2-4 दिन में बाहर आने वाले हैं तो उन्होंने अमानुल्लाह खान को जेल में पहुंचा दिया। किस किस को इस तरह से पहुंचाएंगे? दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बदला लेकर दिखाएगी और इस बार भाजपा दिल्ली में जीरो में रहेगी। भाजपा दिल्ली में जीरो में रहेगी। सर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, केवल सीबीआई और ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे ही क्यों? अब डर आम आदमी पार्टी के लीडर से ही लगता है। अगर कोई व्यक्ति, एक कॉमन मैन 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बना ले, एक छोटे से सपने को एक छोटे से आंदोलन में से एक पार्टी बन जाए और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बने, एक स्टेट में 3 बार सरकार बना ले और दूसरी स्टेट के अंदर 117 में से 92 सीटें ले ले, अगर एक राज्य की एमसीडी जिसके अंदर निगम में लगातार राज रहा वहाँ से भी उनको बेदखल कर दे, उन्हीं की नाक के नीचे 5 सीटें जीत के 14% वोट ले ले गुजरात के अंदर, तो डर तो लगेगा। ना वो अजीत पवार बने, अरविंद केजरीवाल, ना मनीष सिसोदिया, हेमंत विश्व शर्मा बने, तो डर तो लगेगा। तो डर होने की वजह से कोशिश ये है कि किसी तरीके से इनको डराया जाए। जब नहीं डरते तो इनको बंद कर दिया जाए, केसेस चला जाए। जब चुनाव हो रहा हो तो इनको यहाँ होना ही ना हो। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो कोशिश थी कि संजय सिंह भी ना हो, अरविंद केजरीवाल भी ना हो, मनीष सिसोदिया भी ना हो, लेकिन संजय भैया अभी आ गए और अरविंद जी भी उस वक्त बाहर आए और अब मनीष जी तो बाहर आ ही गए हैं। तो ये डर है ऐसे केस के अंदर जो 2016 में करा और जिसके अंदर ये हुआ कि सीबीआई ने और एसीबी दोनों ने ये कहा कि इसके अंदर कोई फिनेंशियल इकोनॉमिकल ऑफेंस नहीं करा इन्होंने, कोई ब्राइबरी का दूर दूर तक कोई सबूत नहीं है। और उसके बाद में सेम केस के अंदर 9 साल बाद में आप ईडी आती है और इस व्यक्ति की मदर इन लॉ, उनकी सास, एक ऐसे वक्त पे है कि भगवान ना करे कि शायद खुद ही कुछ ही टाइम उनका रह गया है, बहुत बीमार है, और आप उसको उठाते हो ज़बरदस्ती। ना आप इमोशनल चीज़ों को समझते, बस आपको एक राजनीति करनी है हल्के किस्म की। राजनीति हम भी करते हैं, स्कूल की करो, हॉस्पिटल की करो। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग ये आरोप भी लगाते हुए आए हैं कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है। जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद भाजपा में गए थे, वहीं आज राजेंद्र पाल गौतम जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, यही जो दबाव की राजनीति होती है अपने तरीके से काम करती है, और जब इस तरीके से लोगों को डराया जाता है तो लोग अगले अलग तरीके से उसके अंदर कदम उठाते हैं। राजेंद्र पाल जी क्यों गए, मुझे नहीं लगता उन्हें जाना चाहिए था, और क्या उन्हें कांग्रेस के अंदर क्या दिखा मैं नहीं जानता, क्योंकि भाजपा में तो वो नहीं जाते, उनकी विचारधारा एक तो वहाँ नहीं थी, शायद इसलिए वो कांग्रेस में चले गए कि भाजपा में तो वो नहीं जाते। मुझे लगता है उनके लिए परफेक्ट आम आदमी पार्टी थी, क्योंकि हम बीच में हैं, ना हम बिल्कुल उस विचारधारा में जाते हैं ना उसमें जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन्हें लगेगा कि नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस जारी है, लगातार आम आदमी पार्टी के पार्षदों या विधायक टूटते जा रहे हैं, तो क्या किसी तरीके की आगे की प्लानिंग तैयार की जा रही है ताकि ये जो ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं भाजपा सक्सेस करती हुई नजर आ रही है, इसको रोका जा सके? देखिए, विचारधारा का काम होता है ये। अगर आप देखो तो कि देश में कुछ ही पार्टियाँ हैं। मैं हरियाणा के भी एमएलए की बात करूं तो आपको नहीं पता होगा कि उनके नाम क्या है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त बीजेपी का राज है और इस वक्त बीजेपी हारने वाली है। तो ये विचारधारा की किसकी क्या, जनता जो वोट देती है या तो टॉप लीडरशिप को देखती है कि बीजेपी का टॉप लीडर कौन है, आम आदमी पार्टी का कौन है, क्योंकि छोटे चुनाव नहीं है आजकल के चुनाव, कोई काउंसिल का चुनाव तो ये है नहीं, बड़े चुनाव होंगे। दिल्ली का चुनाव में केजरीवाल जी एक बड़ा चेहरा होते हैं, वो एक मात्र चेहरा होते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी लोटस वगैरह चला लो उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि सरकारें तो कोई गिर नहीं रही। या तो ये होगी राजेंद्र पाल जी चले गए, सरकार गिर रही है, चुनाव आ ही रहे हैं और हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी है, तो इससे कुछ होना नहीं। दिल्ली में कम से कम ऐसा कुछ होना नहीं, पंजाब में भी नहीं हो सकता। तो बेवजह अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपना पैसा खराब कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेंगे, क्योंकि विधायक को गिरफ्तार किया गया, तो ये प्रदर्शन कब तक आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे?
देखिए ये तो रोज़ उठाएंगे, ये तो आज आप यहाँ बड़े रूप में देख रहे हो, ये तो टीवी पे न्यूज़ चैनल्स पे भी हम उठाते हैं। गली गली मोहल्ले चौराहे पर आपका विधायक आपके द्वार पर, हर मौके पे हम इस कोशिश को जारी रखते हैं कि हमारे साथ में या देश के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ में जो करा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जी की जमानत देते हुए उनमें जो ऑब्जर्वेशंस जो कमेंट्स दिए और पीएमएल एक्ट को देके अभी जो बातें करी, मुझे लगता है कि मीडिया के भी एक साथी को एक एक चीज़ को हिंदी में अनुवाद करके एक एक बच्चे को बताना चाहिए कि देश में किस तरीके से एक तानाशाही चलाने की कोशिश करी जा रही है। एक अंतिम सवाल कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। क्या लगता है जिस तरीके से ईडी ने माफ़ी चाहूँगी सीबीआई ने तर्क रखा कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाना चाहिए था, तो क्या लगता है कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? देखिए मुझे तो लगता है कि मुझे क्या लगता है लोग श्योर ही हैं, अभी तो बीजेपी वाले साथी भी बताते हैं कि मिल ही जाएगी, वो सिर्फ डिले कर सकते हैं इसको, जितना डिले कर सकते हैं तो उन्होंने कर दिया कि निचली अदालत जाना चाहिए था, उचली अदालत जाना चाहिए था। अरे सीबीआई ये बताए कि गिरफ्तार क्यों करा है, सीबीआई को इस बात से क्या मतलब है, सीबीआई ये बता दे गिरफ्तार क्यों करा और कैसा क्या खतरा है कि केस को ट्रायल पे लाने से पहले उनको जेल में रखना जरूरी है। वो कहीं भाग तो जाएंगे नहीं, देश के मुख्यमंत्री है, अगर किसी चौराहे पर अरविंद केजरीवाल का जैसा दिखने वाला आदमी भी हो तो लोग सेल्फी ले लेते हैं कि यार तो अरविंद केजरीवाल है ना, तो केजरीवाल तेरे हवाई जहाज में बैठ के कहीं चले जाएंगे या भाग जाएंगे, कुछ करा ही नहीं है हमने। तो उनको एक पुख्ता रीज़न होना चाहिए उनको जेल के पीछे रखने का और ट्रायल पे लेके आए। जरा देखें ट्रायल के अंदर क्या है, जो साउथ के किंग पिन आप बताते थे उन्हीं के पिताजी को टिकट भी दे दी मोदी जी ने, 5 करोड़ रुपए लेके जमानत भी दे दी, उसके बाद 55 करोड़ रुपए और ले लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में। ये सब बकवास है, जनता मैं सच बता रहा हूँ पूरी तरह समझ चुकी है, आपको भी मालूम है जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन टूटने वाली नहीं है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लेकर राजेश गुप्ता ने हमसे बात की। वीडियो भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।